आप सभी विश्वासियों को जयसु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 14 वाक्यांश 1 से 6 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया फातिमा की महारानी माँ मरियम का स्मृति दिन मना रही है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को यह शिक्षा देते हैं कि यदि तुम मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हो, और मेरे पिता की इच्छा यह है कि संसार के कोने में जा जाकर तुम सुसमाचार का प्रचार करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम्हें भी ले जाऊँगा। अर्थात जिस प्रकार मैं पिता की इच्छा को पूर्ण करने के बाद पिता ने मुझे अपने पास स्वर्ग में बुलाया है, मुझे स्थान दिया है, मैं भी यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी इच्छाओं को पूरा करोगे, तो निश्चय ही मैं भी तुम्हें अपने साथ स्वर्गराज में ले जाऊंगा। प्रभु यीशु क्रिस्त उन सभी से यह भी कहते हैं कि इस कार्य में तुम्हारा दिल घबराना नहीं चाहिए। निश्चय ही लोग इसके बारे में तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें तकलीफ़ें देंगे, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं जहाँ जा रहा हूँ उस मार्ग का रास्ता मैं ही जानता हूँ। इस पर उनके एक शिष्य थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग हम कैसे जान सकते हैं। अपने शिष्य के इन शब्दों को प्रभु यीशु क्रिस्त ने सुना और उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब भी हमने यह देखा कि प्रभु यीशु क्रिस्त जब बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे, उस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई देती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके बाद जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त का रूपांतरण देखते हैं, उस समय भी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है और स्वर्ग से यही वाणी सुनाई देती है कि यह मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। अर्थात हम कह सकते हैं कि पिता परमेश्वर ने भी अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को वह हक दिया है कि जिस हक को पाने के लिए हम सभी को, मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त के पास जाना है। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त के पास जाए बिना हम इस जीवन की सत्यता को नहीं पहचान पाएंगे, इस जीवन के अच्छे और बुरे मार्ग को नहीं जान पाएंगे, और इस जीवन को हम पहचान नहीं पाएंगे कि इस जीवन के बाद हमें अनंत जीवन कैसे मिलता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताते हैं कि थोड़ा सा वक्त दें और अपने दिल की जांच हम हर एक दिन करें, अपने परिवारों में, अपनी पल्लियों में, अपने समाज में, कि हमारे मन और दिल की क्या स्थिति है। क्या हमारे मन और दिल से किसी
बात को लेकर कोई परेशानी है? यदि है तो वह कौन सी बात है जिसके लिए हमारा मन और दिल परेशान है? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सांसारिक बातों में पढ़कर हम कई प्रकार की परेशानियों में घिर जाते हैं। हमारे पापों के कारण हम दूसरों के सामने नीचा दिखाए जाते हैं। हम अपने पापों के कारण अपनी कई प्रकार की परेशानियों में फंसकर अपने परिवार को, अपने परिवार के हर एक सदस्यों को परेशान करते हैं। क्या हम उन परेशानियों को यीशु के पास रखते हैं? क्योंकि यीशु कहते हैं, मुझसे और ईश्वर में विश्वास करो। और यदि हम ईश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं तो हम अनुभव करेंगे कि मैं हमेशा हमारे साथ रहते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त को कैसे जान सकते हैं। इसलिए हमें कोई रविवारीय विश्वासी और परेशानियों में प्रभु यीशु क्रिस्त की याद करने वाले विश्वासी नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक सच्चे और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम बाइबल में देखते हैं तो हमें कई जगह पर, कई स्थान पर, कई वचनों पर प्रभु यीशु क्रिस्त विश्वास के बारे में बताते हैं। विश्वास ही एक ऐसी पूंजी होती है जिसके कारण हम प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचान सकते हैं। यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं तो हम अपने हर एक दिन में, हर एक पल में चमत्कार को देख सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेते हैं, उस समय यदि हम विश्वास ना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे पुरोहितों के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो रोटी और दाखरस को अपने शरीर और लहू में बदलने वाले हैं, तो हम अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त के चमत्कार को नहीं देख सकते हैं। उनकी उपस्थिति को हम अपने परिवारों में, अपनी पल्लियों में महसूस नहीं कर सकते हैं। हम उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर उनके साथ एक ही हो जा सकते हैं यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त की बातों को, उनकी आज्ञाओं को पालन करें। आइए हम माता मरियम के माध्यम से, माता फातिमा के माध्यम से अपनी परेशानियों, मुसीबतों और भय को प्रभु यीशु क्रिस्त के पास रखें। वह हमारा उद्धार करेंगे, क्योंकि वह कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। आमीन। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ।
करुणा स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। करोड़ों ने पाया तुझ में दर्शन ईश्वर का। करोड़ों ने पाया तुझसे दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। पद के बेसहारे बच्चों को दुला दुला। पद के बेसहारे बच्चों को दिया दुला। रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार। रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार। तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का। तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार।